रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपको कुरान पाक के तारुफ़ के बारे में बताया था कि कुरान के कितने रुकूआत हैं, कितनी आयात हैं, मनाजिल के बारे में, सूरतों के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में बताऊँगी कि कुरान को किन अदवार में तकसीम किया गया है। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान करें। कुरान का मफ़हूम कि कुरान का लफ्ज़ किरात से निकला है, जिसके मायने हैं पढ़ना। क्योंकि ये किताब बार बार पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम कुरान रखा गया। यानी कि एक दफ़ा अगर कुरान मजीद हमारा मुकम्मल हो जाए तो हम उसको दोबारा शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी हेडिंग आ जाती है हिफाजत कुरान। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है, इसलिए इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह ताला का कुरान मजीद की हिफाजत का वादा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्ख़ों में से एक लफ्ज़ या एक ज़ेर ज़बर पेश का भी फ़र्क नहीं आया। हिफाजत कुरान को हम 10 झैल अदवार में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है अहद रिसालत और हिफाजत कुरान। कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। जैसे ही कुछ आयात नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवाकर लिखवा देते और ये रहनुमाई भी फरमा देते कि कौन सी सूरत किन आयात के साथ रखा जाए। मस्जिद नबी में एक मुकाम मुतय्यन था, यानी मुकर्रर किया गया था, जहाँ पर वो इबारत रख दी जाती थी। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसकी नकल करके ले जाते और इसको याद करते, पाँचों नमाज़ों में इसकी तिलावत करते, इसको समझने, इस पर अमल करने की कोशिश करते। इस अमल में सिर्फ सहाबा ही शामिल नहीं थे, बल्कि सहाबियात भी शामिल थे। दूसरा दौर इसका आ जाता है अहद सिद्दीकी। अहद सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हिफाजत कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए तमाम अज्जा को यकजा करके, इकट्ठा करके महफूज करवा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में 1200 के करीब सहाबाए कराम शहीद हो गए, जिसमें से 70 हाफ़िज़ कुरान थे। उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरा दिया कि अगर हाफ़िज़ कुरान इसी तरह शहादत पाते रहे तो बहुत से अज्जा कुरान ज़ाया हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि कुरान को मुरतब एक किताब की सूरत में जमा कर लिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को इस काम पर मामूर किया। इस तरह कुरान मजीद का नुस्खा तैयार किया गया। तीसरा दौर हज़रत उस्मान का है, अहद उस्मानी और हिफाजत कुरान। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग मुसलमान हुए जो अरब के रहने वाले ना थे। इन्हें कुरान पढ़ने के लिए अरबों की शागिर्दगी इख्तियार करनी पड़ती। अरब कबाइल मुख्तलिफ़ लहजों से कुरान को पढ़ते। इस तरह इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबाए कराम को आगाह किया और मशवरा तलब किया कि सब एक ज़ुबान होकर बोले, उम्मत को एक क़िरात पर जमा कर लिया जाए। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरैशी लहजे के मुताबिक इसके नक़ुल तैयार फरमाई और तमाम सूबाई दारुल हुकूमत में नुस्खा भिजवा दिया। हज़रत उस्मान को इस अजीम खिदमत की वजह से उन्हें जामिल कुरान का लक़ब दिया गया। आखिर में आ जाता है एराब व नुक्ते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहद तक कुरान मजीद में एराब व नुक्ते मौजूद ना थे। अरबों के अहले ज़ुबान होने की वजह से इसकी कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। मशहूर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ़ ने कुरान पाक के नुक्ते लगवाए। बच्चों, आपको कुरान की हिफाजत के बारे में समझ आ गई होगी। हेडिंग के साथ इसको लिखें, इसको याद करें। इस तरह से आपको याद करने में भी आसानी होगी। इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी इस तरह अच्छे आएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।